ये सब अपनी तकदीर की बात है, डेस्टिनी की बात है। क्या आप मानते हैं कि रिजेक्शन एक नॉर्मल चीज़ है इस इंडस्ट्री में? यस, आप मैं नहीं चाहती हूँ, हाँ मैं तो बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। बहुत लोग ऐसा मानते हैं इस इंडस्ट्री में कि अगर आपको शादी हो गई है तो आपको लीड रोल नहीं मिलेगा और नहीं मिलना चाहिए। ऐसे सब लोग नहीं सोचते, ये कोई लोग हैं जो सोचते अरे इसकी शादी हो गई, अभी इनको हम लोग काम नहीं दे सकते, या तो ये सब गलत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस इंडस्ट्री में आपका कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करता है? फ़ायदा तो सभी देख रहे हैं, तो लोग उसी का ही फ़ायदा लेते हैं जो जिसमें वो क्वालिटीज़ है। तो सदानंद बाबा ने एक लाइन बोला है कि आप बहुत नसीबवान हो कि लोग आपका फ़ायदा ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी बोल्ड सीन के लिए, हाँ। या बोल्ड सीन आप कर रहे हैं या बोल्ड फोटोज़ आप क्लिक कर रहे हैं, आप किसी बोल्ड शूट में चले गए, तो वो सब चीज़ों से लेकर ना आपकी मैरिड लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप उस चीज़ को कैसे संभालती हैं फिर? मैं हूँ अतुल्य यादव और आप सबका स्वागत है लीड इंडिया लाइव में। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत जो मराठी क्वीन के नाम से जानी जाती है। वो और कोई नहीं, मराठी की बहुत बड़ी कलाकार हैं। उन्हें हम बहुत सारी सीरीज़, वेब सीरीज़, शूट्स, एल्बम्स में देखते हैं और वो आजकल वर्टिकल शूट्स पे भी छा रही हैं। वो और कोई नहीं, लीज़ा चौहान जी है। नमस्कार। नमस्ते। आज आप हमारे यहाँ आए, बहुत थैंक यू। मेरा नाम है लीज़ा चौहान। मैं मराठी, हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ, एल्बम्स, और अभी वर्टिकल में भी कर रही हूँ। बहुत सारे कंटिन्यू मेरे चल रहे हैं और आपको तो पता है इस लाइन में कैसे काम होता है, तो नसीब के हिसाब से चल रहे हैं बस। तो भगवान की कृपा और ऐसी ब्लेस रहे आपकी। क्या आपका सपना बचपन से था कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है? हाँ, बचपन से मीन्स एक्ट्रेस बनूंगी ये मेरा सपना नहीं था, लेकिन मैं एक्टिंग, जैसे कि हम स्कूल टाइम के थे स्कूल में, तो मुझे डांस करना पसंद था, एक्टिंग करना पसंद था। तो मैं हर जब भी फेस्टिवल रहता था मेरे गांव में, तो गणपति है, दिवाली है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। जैसे कि कुछ टीम के साथ में कुछ एक्ट कर लिया या फिर डांस कर लिया, कॉलेज में भी, तो या फिर हमारे जो स्टोरीज़ है, स्टोरी टेलिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ों का मुझे बहुत मिस मैं फ़ैन हूँ, हॉबीज़ है मेरे। जैसे कि स्पोर्ट्स में भी मैं अच्छी हूँ, कराटे से लेके हर चीज़ें मैं सीखी हूँ, और बस ये मेरा हॉबी है। आप कहाँ से हैं? मतलब आपका बॉर्न प्लेस कहाँ था? बॉर्न प्लेस तो मैं बेसिकली इधर की हूँ, मीन्स मुंबई की, जो मुंबई के नज़दीक, मीन्स नज़दीक है हमारा गांव जो सफाला है, तो मैं प्रॉपर सफाले से हूँ। आपने थिएटर किया है? हाँ, मैं थिएटर 1-2 साल से कर रही हूँ और उसमें भी बहुत सारे शो मैंने किया है, बट मैं मीडिया पे बहुत कम रहती हूँ बिकॉज ये मेरा हॉबी है, तो मैंने ज़्यादा कुछ पब्लिसिटी नहीं किया। जैसे कि मैं वेट कर रही हूँ, कुछ अच्छे काम के वेट कर रही हूँ, बाकी छोटे मोटे तो कर रही हूँ। थिएटर से लेके शॉर्ट फिल्म तक, शॉर्ट फिल्म से लेके टीवी सीरियल्स तक का सफ़र कैसा था? बहुत बढ़िया था, मीन्स मुझे अच्छा लगा। मुझे आई लव टू डू वर्क, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली थिएटर का एक अलग एक्सपीरियंस है जो हम लोग टीम के साथ में करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं डे 1 डे, और जब हम लोग फिल्म में आते हैं या फिर सीरीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ पे कैसे हमें कैमरे के सामने करना पड़ता है। थिएटर में कैसे ये लाइव शो रहता है, कैमरा बहुत दूर रहता है, पता भी नहीं चलता ये वो, लेकिन सीरियल में मिस बहुत टफ था पहले स्टार्टिंग में कि ये डायलॉग बोलना है कंटिन्यू, मीन्स जैसे कि फिल लाना है, होल्ड करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता था। बट जैसे भी बोलते हैं ना, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आप काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपके काम के हिसाब से ही आप में वो जुनून पैदा होता है और आप काम कर सकते हो। तो वैसे ही बस मेरी चल रही है गाड़ी। कहते हैं कि आप थिएटर से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, थिएटर से ही आप हिंदी सिनेमा में आप आते हो, तो थिएटर ने आपको ऐसी कौन सी चीज़ें सिखाई जो आपको आज तक बहुत काम आ रही है? थिएटर में एक तो डेली प्रैक्टिस होती है कि आपको कैसे, मीन्स थिएटर में ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे, जब भी आपको डायलॉग मिलता है तो वो आपको कितनी बार रीड करना है, आपको उसको जो मीनिंग है वो कैसे समझना है। तो थिएटर में पहले बताते हैं कि आपके पास जब भी स्क्रिप्ट आती है आप उसको 10 बार पढ़ो, फिर उसमें जो भी है मीन्स स्टोरी है, तो वो स्टोरी किसके ऊपर है वो पहले इमेजिन करो।
इसमें आप नेचुरली कैसे कर सकते हो। अगर ये भावना आपके साथ में होती है, घटना मीन्स जो भी घटना आपके साथ में होती है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे आएगा उसके ऊपर, आप कैसे फील करोगे, आप कैसे बोलोगे, तो वो फील लाना और आप फील लेके फिर आपको कैमरे के सामने बोलना, ये सब सीख हम लोग थिएटर में ही सीखते हैं। तो ये काम ऐसे आसान नहीं है। सबको लगता है कि ये आर्टिस्ट मीन्स बस इजी है, बोलना है, करना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई भी काम हार्ड वर्क के सिवा हम लोग मीन्स कंप्लीट नहीं कर सकते और परफेक्ट नहीं कर सकते। आजकल सोशल मीडिया पे सब है, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं और सब रील्स बनाते हैं, और हमने देखा है कि आपने बहुत काम की है, आपके बहुत सारे शूट्स है, मूवीज़ है, फिल्म्स है, बट आप सोशल मीडिया पे बहुत कम है, ऐसा क्यों? हाँ, कारण ये है कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम रहती हूँ। जैसे कि लगता है ना कि मुझे भी फील होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत छा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, मिलीनियर्स में उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ माय फैमिली। ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है फिल्म इंडस्ट्री बोलो या फिर ये, बट काम है मेरे लिए। जो भी काम है भगवान के हिसाब से हमें जो मिलता है हमारे नसीब और तकदीर में लिखा रहता है, तो इसीलिए हम लोग उस लाइन में जाते हैं। तो ये मेरा हॉबी है, एक ड्रीम से कि मैं ये भी काम कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं मीडिया पे कम रहती हूँ। उतना ही करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास टाइम है। मैं एक्चुअली जब टाइम रहता है तो ये बनाती हूँ रील, या फिर जब मुझे काम आता है तो ये मैं घर से बाहर ज़्यादा मोस्टली निकलती हूँ। तो रीज़न यही है कि मैं परफेक्ट काम के लिए रुकी हूँ कि जितना मैं काम करूँगी वो मैं दिखाऊँ। और रील कहने की बात है तो आजकल रील सभी बना रहे हैं, एक ट्रेंड है। जैसे कि अलग अलग ईयर्स जैसे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज होता रहा है, तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। तो रील हम बना सकते हैं, बस मैं अच्छे काम का वेट करी और लोग कहते हैं ना आगे बढ़ाऊंगी। पर लोग कहते हैं ना कि रील्स से ही आप आगे बढ़ते हो। उनने रील्स बनाया, किसी प्रोडक्शन हाउस ने उस रील्स पे गौर किया और उससे उन्होंने अपने प्रोडक्शन में उसमें काम दिया। तो आप कभी ये सोचती नहीं कि मैं भी रील्स बनाती हूँ या मैं भी कुछ कंटेंट बनाती हूँ, उससे मैं भी छा जाऊँ, कोई प्रोडक्शन हाउस मुझे देख ले? हाँ, मेरा भी मन बहुत करता है। मैं सच बोलूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत सारे रील्स बनाऊँ, कंटेंट डालूँ, या फिर छोटे छोटे ऐसे कुछ क्लिप्स डालूँ कि उसमें मैं छा सकूँ, स्टोरी बनाऊँ। तो बस काम टू काम कर रही हूँ, तो आगे का मैं सोच रही हूँ कि कैसे करना है। आपने अभी कहा था कि आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे सोशल मीडिया के लिए। हाँ। तो अगर सोशल मीडिया के लिए स्ट्रिक्ट थे तो फिर इस इंडस्ट्री में आने के लिए भी उतने ही स्ट्रिक्ट होंगे, शायद उससे ज़्यादा। तो आपने उन्हें कैसे मनाया? नहीं, फैमिली का कैसे है कि उनके लिए देखो आजकल मार्केट में क्या है ना कि बहुत बबल होती है हर चीज़ें, कि ये इंडस्ट्री अच्छी है, ये इंडस्ट्री बैड है, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम। लेकिन कोई भी काम बैड नहीं है मेरे ख्याल से। अगर हम अच्छी नज़र से देखा जाएगा तो हर काम हमारे लिए परफेक्ट है। अगर आप कर सकते हो अच्छे तरीके से तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो मैंने बस एक ही फैमिली से बोला है कि मैं जो भी काम करूँगी वो अच्छे तरीके से मन से करूँगी, और इतना गारंटी देती हूँ कि जो भी काम करूँगी वो अच्छा करूँगी। तो ऐसा कोई है नहीं कि ये काम, जैसे मैंने आपको बोला कि एक्ट्रेस लाइन मीन्स एक्टर का काम भी बहुत डिफ़िकल्ट है, इजीली काम नहीं है वो। उसके लिए बहुत, ये जो फेमस एक्टर है ना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया है और ऊपर से उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, दिन रात मेहनत की है, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा है कोई। ऐसा होता है ना कि घर में कोई एक होता है जो आप सक्सेस हो जाते हो, उसके बाद भी ना उसे होता है कि नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। पहले तो कोई पूछता नहीं है, अगर आप सक्सेस होते हो तो हाँ, हमें लगा था कि आप एक दिन काम अचीव करोगे। ऐसा कोई था आपकी फैमिली में? नहीं, ऐसा फैमिली में है नहीं, बिकॉज मुझे जो प्यार करने वाले थे मोस्टली मेरे फैमिली में सब लोग चले गए, मिस ऑफ हो चुके, जो मुझसे प्यार कर रहे थे, मेरे पेरेंट्स भी। और बहुत कम अभी फैमिली है, सिस्टर वगैरह है, मेरी फैमिली है, बट अभी मैं ज़्यादा फैमिली के बारे में बोल नहीं सकती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि जो भी करेगी बस अच्छा करेगी। तो मैं अच्छा काम का ही वेट करती हूँ। बाकी तो मुझे प्रोजेक्ट आते रहते हैं, तो क्या नहीं करना, क्या करना है, बस
अपने ऊपर डिपेंड है। आप क्या मानती हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा होना अच्छी बात है कि टैलेंट ज़्यादा होना अच्छी बात है? मेरे ख्याल से फॉलोअर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फॉलोअर्स तो आजकल कोई भी बढ़ा रहा है। मैं देख रही हूँ तो फॉलोअर्स आप 10 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हो। कभी कभी एक ही ऐसा क्लिक हो जाता है, आपका रील वायरल हो जाता है कि आप एक ही दिन में मिलियनियर्स तक पहुंच जाते हो, लोगों के पास पहुंच जाते हो। लेकिन मेरे ख्याल से टैलेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इतने सारे फॉलोअर्स जिनके हैं, मैं उनको देखती हूँ कि वो कैमरे के सामने या टीवी में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न वही है, से भी तो बहुत पैसे कमा लेते हैं तो ना? वो फॉलोअर्स से पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन जो हमें इस इंडस्ट्री में जो 9 रस के हिसाब से चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें कम होती है, लेकिन अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तब वो कुछ सीखते हैं। आप अपने काम के बारे में कुछ बताइए, आपने कौन से फिल्म्स किए हैं, शॉर्ट मूवीज़ किए हैं? देखिए, मैं छोटे मोटे भी रोल करती हूँ और बड़े भी सपने हैं कि अच्छा एक बड़े मूवी में मुझे कुछ तो काम मिले, अच्छा रोल मिले, अच्छा कैरेक्टर मिले, तो आई एम हैप्पी टू डू हार्ड वर्क। हिंदी शॉर्ट फिल्म मेघना नायडू के साथ में एक रिलीज़ हुई है जो OTT चैनल पे है। फिर एल्बम्स किए हैं 2, और बाकी तो वर्टिकल का अभी मेरा चल रहा है, भगवान की कृपा से अभी आ रहे हैं। और 3 प्रोजेक्ट लाइनअप में है जो फिल्म में मैं सिलेक्टेड हूँ, जो गुजरात का एक है स्टोरी, और साउथ में है जो एक्सेप्ट के ऊपर स्टोरी है, और दूसरा चल रहा है लाइनअप में। बाकी 5 एल्बम्स वगैरह है। अभी देखते हैं, जब तक इस इंडस्ट्री में ऐसा है मैडम कि जब तक हम लोग एग्रीमेंट नहीं करते तब तक हम चीज़ें बोल नहीं सकते कि ये हमारा मीन्स परफेक्ट और डन है वर्क। बॉलीवुड बाहर से बहुत अच्छी लगती है, बहुत ग्लैमर है, बहुत अच्छा है, बट उसके पीछे एक डार्क साइड होता है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैंने ऐसे कितने देखे हैं कि आफ्टर काम नहीं मिलता है तो वो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कोई लोग सुसाइड करते हैं, तो इसके लिए वो बैड माना जाता है। या फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये वो सब बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी है। लेकिन मैं मानती हूँ कि यहाँ पे 10% जेन्युइन लोग भी है, अच्छे लोग भी है, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन वर्ल्ड। तो मेरा ऐसा कहना है कि हर जगह पे, नॉट इवन फिल्म इंडस्ट्री, हम अगर बाहर के भी दुनिया देखते हैं, ऑफिस लाइन, बिजनेस लाइन, हर जगह पे सेम चीज़ें हैं। बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो और मैनेज एवरीथिंग। आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मुझे ये इंडस्ट्री, सच बोलूँ तो मुझे इंडस्ट्री ये इसीलिए पसंद है कि इसमें मिस हैप्पीली बोलते हैं ना, हैप्पीली वर्क है कि आपको घूमना मिलता है, अलग अलग लोकेशन पे जाना मिलता है, प्लेसेस आपको देखना मिलता है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप इसमें काम जो कर रहे हो ना, वो आपको सब दिखा रहे हो, पूरा वर्ल्ड आपको जानता है, पूरे वर्ल्ड में आप छा जाते हो। और ये काम करने से आपको लोग 10% जानते हैं। नॉट इवन फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि डिफरेंट लाइन भी है, जैसे कि बड़े बड़े डॉक्टर्स है, जैसे कि पॉलिटिक्स लोग हैं, सोशल वर्कर है, तो सेम एज लाइक फिल्म इंडस्ट्री। और फिल्म इंडस्ट्री यही एक है जो इसमें बहुत सारा पैसा है। मीन्स आपने देखा है कि ऐसे लोग यहाँ पे आए जिनके पास 0 रुपीज़, मीन्स 0 रुपीज़ में वो लोग आए थे मुंबई में, खाना पीना के उनको प्रॉब्लम्स, रहने का प्रॉब्लम्स, फुटपाथ पे सोते थे। आज वो लोग आलीशान मकान में 2-3 BHK और हर जगह पे उनके घर है। तो कैसे ये, तो ये यहाँ पे ना लकी बोलते हैं ना, मीन्स लकी वर्क है कि आपको कभी भी आपका एक काम या फिर एक सॉन्ग चलने के ऊपर आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, और आप इसमें मिस पैसों करोड़ों में भी कमा सकते हो, कभी कभी लॉस्ट एज लाइक बिजनेस। मतलब आपके पास टैलेंट है और उतना ही आपके पास पैसा है, तब आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं, क्या ऐसा होता है? देखो, यहाँ पे क्या है ना कि कोई लोग ऐसे हैं जो हमें बड़े बड़े लेवल पे सपने दिखाते हैं, स्टोरी दिखाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि इसका इतना इतना कॉस्ट है, ये 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो आप इसमें कितना पैसा लगा सकते हो। ऐसे भी लोग हैं कि आप खुद को प्रोड्यूस करो, आप खुद इसमें फेमस बन जाओ, तो आप खुद पैसा लगाओ, ऐसे भी है। सेकेंड थिंग कि आप आपकी मेहनत के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर और आपका हार्ड वर्क के ऊपर भी आप आगे जा सकते हो। ये सब अपने तकदीर की बात है, डेस्टिनी की बात है। क्या आप मानते हैं कि रिजेक्शन एक नॉर्मल चीज़ है इस इंडस्ट्री में? यस।
आप मैं नहीं चाहती रिजेक्ट? हूँ, हाँ मैं तो बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ और मैं खुद भी होती हूँ। अगर मुझे नहीं काम करना है तो मैं खुद होती हूँ। क्या कभी ऐसा डाउनफॉल आया है, प्रॉब्लम्स आए हैं कि आपने खुद सोचा है कि मैं अभी गिव अप कर देती हूँ हिंदी सिनेमा से, मराठी सिनेमा से, और मैं अब अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान देती हूँ और ये सब कुछ और करती हूँ? देखो, पर्सनल चीज़ें अपनी जगह पे होती है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ है तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि गिव अप हम लोग तभी सोचेंगे जब हमें कुछ बहुत मजबूरी या फिर बहुत टॉर्चर है या फिर बहुत है, इश्यूज है, तभी आप बैक आते हो। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये करना ही है या आपका गोल है, तो आप वो सब नहीं देखोगे। आप क्या देखोगे कि मुझे इस रास्ते से मैं जाऊंगी, ये काम मैं करूंगी, ये हासिल करूंगी, तो मैं कुछ अचीव करूंगी तो सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा, आप ये सोचोगे। जो आप एक्टिंग कर रहे हैं, मैरिड लाइफ और सिनेमा लाइफ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, किसी एक चीज़ को गिव अप करना पड़ता है। क्या आप इस बात से एग्री हो कि हाँ, किसी एक चीज़ को गिव अप आपको करना पड़ेगा ही? डिपेंड ऑन फैमिली। बट मैं सोचती हूँ कि अगर फैमिली का पूरा सपोर्ट है तो हम कोई भी काम हमारे लिए अचीव है। मैं सब कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है कि हम लोग जो नहीं कर सकते, बिकॉज इतने बड़े बड़े लोग हैं जो उस लेवल पे जा चुके हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, फ़र्क यही है कि आपकी सोच और आपका टैलेंट। तो मैं कहना चाहती हूँ कि फैमिली को और अदर फैमिली को, अगर फैमिली का सपोर्ट है तो वो इंसान हैप्पीली और खुशी से काम करता है और मजबूत बनता है अंदर से। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो हम लोग बेचैन रहते हैं, निगेटिव थॉट, उसके वजह से हम लोग डाउन हो जाते हैं, तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी बोल्ड सीन के लिए, हाँ। या बोल्ड सीन आप कर रहे हैं या बोल्ड फोटोज आप क्लिक कर रहे हैं, आप किसी बोल्ड शूट में चले गए, तो वो सब चीज़ों से लेकर ना आपकी मैरिड लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप उस चीज़ को कैसे संभालती हैं फिर? देखो, यहाँ पे क्या है ना, सबके अपने अपने पसंद है कि हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। यहाँ पे बोल्ड सीन होते हैं, वो उनके मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि यहाँ पे हर कोई नॉर्मल लड़की बोलो, वुमेन बोलो, आजकल इतने भाभी लोग भी, अभी आज लोग आप देख रहे हो कितने बिग उनके नेक लेते हैं, मीन्स नेक होते हैं, नेकलेस। अभी फैशन ही है कि हम लोग शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, जीन्स। आजकल तो दादी दादी साड़ी से अभी ड्रेस पहनने लगी है। आजकल जो कभी जीन्स नहीं पहनते थे वो जीन्स पहनने लगी है। जो लड़कियां कभी उन्होंने फ्यूचर में सोचा नहीं था कि हम लोग शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे, तो वो लोग पिकनिक पे जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ जाते हैं तो शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, मीन्स फील गुड। तो एक ही मैं कहूँगी कि आपको वही पहनना है जिसमें आप फील गुड हो सके, आपको फील आपको गुड हो सके, और आप जो पहनते हो वो आपके ऊपर अच्छा दिखे और आपको लगे कि मैंने जो भी पहना है वो परफेक्ट है, मुझे तो दूसरे की फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और रही बात फिल्म इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे उनके कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेसिंग रहती है, ड्रेसिंग पहनना भी पड़ता है। बट मैंने एज लाइक नहीं पहना, मैं जितना पहन सकती हूँ और मैं बचपन से पहनती आई हूँ, और मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो कभी उसमें कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। मीन्स मैं ऑलवेज ब्राइटनेस ही हूँ ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, और हर फेस्टिवल के हिसाब से पहनती हूँ, पिकनिक के हिसाब से पिकनिक, अपने दोस्त लोग के हिसाब से जाती हूँ, पार्टी वेयर के हिसाब से पार्टी वेयर करती हूँ, और जब फेस्टिवल रहते हैं तो साड़ी भी वेयर करती हूँ, नौवारी भी वेयर करती हूँ। एक मराठी हूँ, मराठी के सब फेस्टिवल्स में मनाती हूँ, हर देव पूजा भी, उसके भी फंक्शन करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर कुछ ऑप्शन आना चाहिए। बहुत लोग ऐसा मानते हैं इस इंडस्ट्री में कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको लीड रोल नहीं मिलेगा और नहीं मिलना चाहिए, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो ये सब गलत सोच है। ऐसे सब लोग नहीं सोचते। ये कोई लोग हैं जो सोचते अरे इसकी शादी हो गई, अभी इनको हम लोग काम नहीं दे सकते, या तो ये सब गलत है। कोई भी लड़की, कोई भी इंसान आफ्टर मैरिज काम नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जो आप बुढ़े होने तक काम कर सकते हो। आप छोटे लड़के से देख रहे हो कि छोटे बच्चे से लेके बुढ़े तक आप 90 एज तक काम कर सकते हो। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमको बहुत
फील गुड और एक एक्टिंग करने का मौका देती है, लोगों के सामने आने का मौका देती है हमको। बूढ़ेपन में भी अर्न जो हमें सपोर्ट चाहिए, बच्चे लोग नहीं करते तो हम खुद भी कमा सकते हैं, वो इस इंडस्ट्री में हमें मिलता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शादी करने के बाद हम लोग घर पे बैठे, अगर आपको काम मिल रहा है तो ऑफकोर्स यू कैन डू इट वेरी वेल। और लीड में भी मैं बताती हूँ, आप लीड में भी काम कर सकते हो। मैंने इतने सारे एग्जांपल देखे हैं मराठी इंडस्ट्री में, मराठी जो एक्ट्रेस है उनकी अच्छी लव लाइफ मीन्स मैरिज लाइफ भी अच्छी चल रही है। साउथ के कोई है कपल्स मराठी हिंदी जिनकी अच्छी खासी लव लाइफ चल रही है, मैरिज लाइफ चल रही है, और वो एक दूसरे को मीन्स मैनेज करके हैंडल करके अब अपना काम कर रहे हैं, लीड में कर रहे हैं। तो बस काम और टैलेंट के ऊपर आपका ये चल रहा है। अगर किसी एक्ट्रेस की शादी हो जाए तो क्या टैलेंट उसको अलग कर देती है, मतलब उसकी लाइफ से अलग टैलेंट ख़त्म हो जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है? देखो, अगर किसी की शादी होती है तो ये पार्ट ऑफ लाइफ। मैं तो चाहती हूँ कि जब हमारा एज हो जाता है तो आपको तो शादी करनी ही है, तो ये तो आपकी लाइफ है कि आप सेट हो रहे हो, तो इसका और टैलेंट और काम का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि एक मैरिज वुमेन जो घर भी संभाल रही है और ऑफिस भी मॉर्निंग उठ के जा रही है, काम कर रही है, वो भी उसका काम है। तो सेम एज दिस वर्क कि आप घर भी संभाल रहे हो और ये भी काम कर रहे हो, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बिकॉज कि भगवान ने आपको वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी दिया है कि आप यू कैन हैंडल एवरीथिंग। तो बस आप उसके हिसाब से, कृपा से आप आपका मन से, दिल से काम करो और सक्सेस हो जाओ। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिजेक्शन आपको कब मिला? देखो, यहाँ पे रिजेक्शन तो हर कदम पे है। अगर हम किसी की बात ना सुने तो रिजेक्ट, अगर हम उसके हिसाब से चले फिर भी नो श्योरिटी। तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा आता है तो कभी कुछ मैंने गुस्से में या कुछ कभी वर्ड्स बोला रहेगा, या फिर कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। बिकॉज मुझे थोड़ी आदत है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हॉनेस्ट हूँ, तो मुझे थोड़ा आदत है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका मैं वैसे ही आंसर दूँ राइट वे। तो अगर किसी को ईगो रहता है कि ये लड़की ने मुझे ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, तो रिजेक्शन तो होता ही रहता है। लेकिन हम उसके वजह से सीखते हैं कि हमें कैसी बात करनी है आगे जाके, या फिर हमें काम के लिए, लेकिन झूठा काम कभी नहीं, जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के कि बाबा हाँ तो हाँ, हम लोग अगर सिलेक्ट है तो आप काम दे दो, नहीं सिलेक्ट है तो सच बोलो, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। बिकॉज टाइम एक ही बार आता है लाइफ में, वेस्ट हो जाता है, फिर हम लोग डिस्टर्ब और टेंस हो जाते हैं, तो वो ना करें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस इंडस्ट्री में आपका कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करता है या आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, तो आप क्या करती हैं? देखो, फ़ायदा तो सभी देख रहे हैं और सब लोग आजकल ऐसे हैं कि हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और किससे फ़ायदा मिलेगा, ये तो सबका थिंकिंग है कि हम किसी को कैसे चुराऊं, ये तो पहले चल रहा है ट्रेंड। तो मुझे ना एक सदानंद बाबा का एक लाइन याद आ गया कि उन्होंने बहुत अच्छा एक लाइन में फ़ायदे के लिए बोला है कि लोग फ़ायदा ले रहे हैं ना, तो लोग उसी का ही फ़ायदा लेते हैं जो जिसमें वो क्वालिटीज़ है। तो सदानंद बाबा ने एक लाइन बोला है कि आप बहुत नसीबवान हो कि लोग आपका फ़ायदा ले रहे हैं, बिकॉज आप उसके लिए काम, मीन्स आप किसी के लिए तो काम में आए हो और भगवान ने आपको भेजा है कि आप में जो भी क्वालिटीज़ है किसी के लिए यूज़ हो रही है, आप किसी का अच्छा कर रहे हो, तो लोग आपको चुरा रहे हैं या फिर आपका फ़ायदा ले रहे हैं, तो वो बहुत किस्मत की बात है, मैं ऐसे मानती हूँ। ये थी लीज़ा जी के बारे में। उन्होंने अपने लाइफ में किस किस चीज़ों को फेस किया, किस तरह उसमें उन्होंने अपनी लाइफ में इतने बड़ी अचीवमेंट की, किस तरह उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया और आज वो मराठी क्वीन के नाम से जाने जाती हैं और आज वो बहुत अच्छे काम कर रही है। तो थैंक यू, आप हमारे यहाँ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मी आपकी खूप बहुत आभारी हूँ। मी आज तुम्हाला सांगते की माझे खूप जुने हे मित्र आहेत आणि प्रोडक्शन लाईनमध्येच हे काम करत होते आणि आज त्यांनी स्वतःचं चॅनल ओपन केलेलं आहे, लिव्ह इंडिया लाईव्ह। तर त्यांनी खूप ग्रोथ केली आहे, भले छोट्या
न्यूज चॅनलमधून, पण त्यांनी आज स्वतःचं चॅनल्स ते ओपन केलेले आहेत. तर मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते की त्यांनी लाईफमध्ये खूप ग्रो करावं आणि त्यांचं चॅनल हा तुम्ही नक्की पाहावा आणि ह्याला लाईक सबस्क्राईब आणि नक्की फॉलो करा. आणि ह्या चॅनलमध्ये पुढे पण असेच छान छान न्यूज आणि पॉडकास्ट आणि सेलिब्रिटीज मोठे मोठे येणार असं मी त्यांना म्हणजे एक प्रे करते की येऊ दे आणि ह्यांचं चॅनल ग्रो होऊ दे, खूप छानपैकी ग्रो होऊन त्यांचा सक्सेस मिळू दे त्यांना. तो थैंक यू सो मच. मैं आपको बहुत विश करती हूँ कि आपका चैनल बहुत चले और आप उस लेवल तक, अदर चैनल के लेवल तक पहुँच जाए और हम लोग सब देखें. थैंक यू. धन्यवाद.